इतने सारे बच्चों ने 720 में से 720 मार्क्स लाए हैं, फिर भी उनको एम्स दिल्ली नहीं मिल पा रहा है। अब बच्चा क्या करे? 720 में से 800 मार्क्स लाएगा क्या एम्स दिल्ली के लिए या कोई भी बड़े एम्स के लिए? लिटरली यार, जो मेन बात है, क्या पेपर लीक हुआ था? क्या बच्चों के पास पहले पेपर गया था? क्या अंदर सिस्टम में बहुत सारे करप्टेड लोग बैठे हुए हैं जो पैसे लेकर पेपर लीक करवा रहे हैं या फिर उन बच्चों को चीटिंग करवा रहे हैं? अरे शुभ, ये नीट का स्कैम क्या हुआ यार? पूरे इंटरनेट पे ये बात वायरल चल रही है। असली में है क्या ये? तुझे इसके बारे में नहीं पता? इतनी प्रॉब्लम हुई है, एनटीए पूरा एक्सपोज हो चुका है, कितने बच्चों के साथ गलत हुआ, तुझे इसके बारे में थोड़ा भी नहीं पता? अगर पता होता तो तुझसे क्यों पूछता? बात तो सही है। चल अब जल्दी से बता, भाव मत खा। पर्सनली तेरे को नहीं बताऊंगा, पूरी यूट्यूब ऑडियंस है इधर, इनको बताऊंगा, तू सुन लियो साथ में, ठीक है? हाँ हाँ चल बता दे, उन्हें ही बता दे, मैं उधर से देख लूंगा, पर जल्दी बता भाई, जल्दी बता प्लीज। हाँ मैं बता रहा हूँ, जल्दी बता रहा हूँ, पर तू बीच में इंटरफेयर मत करना, टोका टाकी मत करना। मेरा पूरा कंसंट्रेशन इधर ही होने वाला है, ठीक है? तो प्लीज बीच में टोका टाकी मत करना। वीडियो देखेगा पूरा समझ आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या स्कैम हुआ है, क्या गड़बड़ी हुई है, किस बच्चों के साथ गलत हुआ है, सब कुछ पता चलेगा। बट टोका टाकी मत करना और वीडियो पूरी देखना। साथ साथ में आप लोग भी पूरी वीडियो देखना, जिससे आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या स्कैम हुआ है, क्या गलतियां हुई है, एनटीए क्या स्टेप्स लेगी, आगे पता चलेगा। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, अच्छे बने रहिए। वेलकम टू फ्यूचर का जर्नलिस्ट। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 5 मई 2024 को नीट यूजी की परीक्षा हुई थी, नीट यूजी के पेपर्स हुए थे और 4 जून 2024 को इसके रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो गए। मतलब एक महीने के अंदर पूरे नीट यूजी एग्जाम्स के रिजल्ट आ गए, जो कि अच्छी बात है। सिस्टम कितने तेजी से काम कर रहे हो पता चल रहा है। लेकिन 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 एक मिनट, 4 जून को कुछ और भी था। अरे उस दिन तो बीजेपी यूपी में बुरी तरह से हार गई थी, बट हाँ, मोदी वापस आ गया। भले यूपी में हार गई बीजेपी, पर मोदी वापस आ गया। अरे ये तो इन लोग को ही पता होगा। जी हाँ, 4 जून को इंडियन जनरल इलेक्शंस के भी रिजल्ट थे, मतलब लोकसभा चुनाव का भी रिजल्ट 4 जून को ही आने वाला था। तो क्यों नीट का रिजल्ट इसी दिन लाया गया? बिकॉज नीट का रिजल्ट का जो अजम्पशन था वो 14 जून तक था, 14 जून तक का अजम्पशन था रिजल्ट आने का। तो इतने जल्दी क्यों लाया गया? 3 जून को आंसर की डिक्लेयर की गई कि ये सारे आंसर से आपके क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चंस के, और 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर भी कर दिया गया। इतनी तो क्या जल्दबाजी थी? थोड़ा शांति से कर सकते थे ना। अब कुछ बहुत लोग आएंगे और बोलेंगे कि भाई तू इसको पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ रहा है? पॉलिटिक्स का क्या मतलब है उससे? भाई मैं उनको क्लियर कर रहा हूं, मैं कुछ पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ रहा हूं। जो फैक्ट्स होंगे वही बताऊंगा मैं किसी को पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ने जा रहा हूं कि भाई ये हुआ वो हुआ, गवर्नमेंट ने ये किया, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। जो फैक्ट्स है, जो सच्चाई है, जो गलत बात है, सब कुछ बताऊंगा मैं इधर। मैंने हर चीज को नोट डाउन करके रखा है, मेरे पास A to Z सारी इंफॉर्मेशन है। इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या है, मैं आपको पास से दिखा सकता हूं अगर जैसा भी है। A to Z सारी चीज रिकॉर्ड कर दी है मैंने कि भाई कितने बच्चे इस बार टॉप करे हैं, क्या कट ऑफ आया है, सब कुछ इधर रिकॉर्ड है। A to Z सब कुछ बताऊंगा आपको, बस वीडियो में बने रहना। तो अगर शुरुआत से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है जो मैं आपको बता चुका हूं कि नीट का रिजल्ट 14 जून तक एक्सपेक्टेड था, जो कि 4 जून को ही आ गया, जो कि बहुत शॉकिंग था। सारे बच्चे शॉक हो गए, आधे लोग वैकेशन में थे, आधे लोग घूमने गए थे, सोचे 14 तारीख तक रिजल्ट आएगा, तब तक घूमते हैं। बट डायरेक्टली रिजल्ट आ गया, बहुत लोग शॉक हो गए। क्या रीजन था पता नहीं, बट डायरेक्टली रिजल्ट आया। इस बात को एनटीए ने क्लैरिफाई किया है कि जेई का रिजल्ट भी हमने 15 दिन 20 दिन के अंदर डिक्लेयर कर दिया था। तो हमारा मेन मोटिव है कि रिजल्ट को जल्दी से जल्दी डिक्लेयर किया जाए, इसलिए नीट के रिजल्ट को भी जितना जल्दी हो पाया उतने जल्दी हमने डिक्लेयर कर दिया। चलो अच्छी बात है, कोई खराबी नहीं है इसमें। कुछ बहुत लोग का मानना है कि ये जानबूझ के 4 तारीख को डिक्लेयर किया गया क्योंकि उस दिन इलेक्शन के रिजल्ट भी थे, तो उस बात में ये बात ढल जाती, मतलब गायब हो जाती, इस पर तो फोकस नहीं जाता। बट कितने दिन नहीं जाएगा फोकस? 4 तारीख को नहीं गया ना फोकस, अगले दिन 5 6 इसी बात पे फोकस रहा, इलेक्शन से ज्यादा इस पे फोकस रहा, नीट वाले टॉपिक पर। दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि इस बार टॉपर कितने निकले यार, क्योंकि होता है ना जब भी कोई बड़े रिजल्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, तो बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स वाले आते हैं कि भाई हमारे बच्चे ने टॉप किया है। बट इस बार कितने टॉपर निकले? हर बार 2 से 3 निकलते हैं ना, इस बार 67 टॉपर्स निकले हैं। ऑल इंडिया रैंक 167 निकले, 720 में से 720 मार्क्स लाए हैं। कैसे पॉसिबल है? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इससे पहले वाले साल में 2 या 3 ही टॉपर थे, 2 या 3 ही टॉपर थे नीट के ऑल इंडिया रैंक के। इस बार 67 स्टूडेंट 720 में से 720 कैसे लाए? चलो ये बात छोड़ दो, बच्चों ने मेहनत की होगी तो 720 में से 720 लाए हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 लाए हैं। अगर मेहनत की है तो लाए हैं, क्या पता कोई स्कैम नहीं हुआ हो। बट दूसरा पॉइंट आता है कि नीट के एग्जाम में कोई बच्चा 719 या 718 कैसे ला सकता है? बिकॉज इस एग्जाम में अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो आपके 4 मार्क्स कम होंगे, और कोई क्वेश्चन रॉन्ग करके आओगे तो आपके 5 मार्क्स कम होंगे।
मतलब 720 के बाद कोई नंबर आ सकता है तो वो 716 है और 715 है। बीच के 17, 18, 19 तो आ ही नहीं सकते ना यार, कैसे आए? पिछले साल तक कोई भी बच्चा 620 से 630 तक मार्क्स लाता था तो वो मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एक्सपेक्ट करता था, वो सोचता था कि मुझे मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। बट इस बार 620, 630 वाले की वैल्यू ही नहीं है, 650 कट ऑफ पहुंच चुका है इस बार। क्या रीजन है कि इतना हाई कट ऑफ? बच्चों ने मेहनत तो उतनी ही की, बट जो कट ऑफ 620 था, चलिए बढ़ेगा तो 625 से 630 होगा या 635 होगा, 650 के ऊपर कट ऑफ कैसे पहुंचा? इतने सारे बच्चों ने 720 में से 720 मार्क्स लाए हैं, फिर भी उनको एम्स दिल्ली नहीं मिल पा रहा है। अब बच्चा क्या करे? 720 में से 800 मार्क्स लाएगा क्या एम्स दिल्ली के लिए या कोई भी बड़े एम्स के लिए? लिटरली यार, अगर हम लोग ये मान ले इजीली कि कोई विदाउट एनी स्कैम ये 720 मार्क्स 67 बच्चों ने लाए हैं तो अच्छी बात है, बट उनको बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया मिलने तो चाहिए ना। एम्स दिल्ली में क्यों नहीं मिल पा रहे सब लोग? आपको सीट्स बढ़ानी चाहिए ना। फिर पिछली बार जिस बच्चे के 700 प्लस मार्क्स थे उसके 300 या 400 रैंक था, इस बार उसी बच्चे के 2200 रैंक पहुंच गए। मतलब सीरियसली, पिछली बार 700 मार्क्स में 300 या 400 रैंक मिल जा रहा था, इस बार 700 मार्क्स में 2200 रैंक पहुंच गए, 2200। जिन बच्चों के मार्क्स 650 के अराउंड आए हैं उनका रैंक 30,000 तक पहुंच चुका है, 30,000 तक रैंक पहुंच चुका है जिनके मार्क्स 650 के अराउंड आए हैं। मतलब इतना कंपटीशन बढ़ गया नीट के एग्जाम में, वो भी एक साल में। अब कुछ बहुत लोग बोलेंगे भाई नीट एग्जाम है, कंपटीशन ज्यादा है तो रैंक तो बढ़ेगा ही ना। तो भाई मैं एक यूट्यूबर की आईडी मेंशन कर रहा हूं, अंशु यादव करके, मैंने खुद उनकी वीडियो देखी है, उसमें उन्हें खुद ये बताया कि पिछली बार उनके इससे कम मार्क्स आए थे। मतलब इस बार वो 593 मार्क्स आए हैं, पिछली बार इससे कम मार्क्स थे, बट रैंक इस साल से अच्छा पिछली बार था। और इस बार मार्क्स ज्यादा है, 593 मार्क्स है, बट उनका रैंक 88,000 है, मतलब 90,000 के करीब, और पिछली बार 70,000 ही था, 78,000 रैंक था उनका, और मार्क्स उनके 500 के करीब ऐसे कुछ थे पिछली बार, 500 या 520, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट है ना, पॉइंट तो है नहीं है कि उनके मार्क्स बढ़े हैं बट रैंक कम हो गया। अब कुछ बहुत लोग अभी बोलेंगे भाई बच्चे भी बढ़े ना। भाई कितने बच्चे बढ़े? 3 लाख बच्चे, 3.5 लाख बच्चे बढ़े ना इस साल। पिछली बार 20 लाख के अराउंड रजिस्ट्रेशन हुआ था, इस बार 23 लाख के अराउंड हुआ है, 3 लाख बढ़े हैं, बट जैसा रिजल्ट आया है वो वैसा एक्सपेक्टेड था ही नहीं। चलो ये सब तो ठीक है, मैं आपको एक लिस्ट बताता हूं जो मेरे हाथ में है, बाजू में आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएगा। इसमें एक स्टार्टिंग का जो नंबर है 2307010, ये लाइन में जो मैंने हाईलाइट किया है, ये बच्चों का स्टार्टिंग का नंबर सेम है 2307010। अब लास्ट के 3 डिजिट देखना, सबके आसपास ही है, 168, 333, 403, 460, 178। अब 168, 178 देखो, ठीक है, 178, 037, 186, 198, मतलब सारे आसपास ही है। इसमें एक राजस्थान का है, एक दिल्ली का है, बाकी सारे हरियाणा के हैं, हरियाणा के झाझर एरिया है वहां के हैं। अब इससे एक बात प्रूव होती है, या तो इसमें से कितने बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 6 बच्चे या तो सेम सेंटर के थे या फिर नियर बाय सेंटर के थे। मतलब सेम स्कूल, ठीक है, सेम स्कूल सेम सेंटर हो गया, या फिर उसके आजू बाजू के सेंटर थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है, कुछ बहुत नंबर तो इतने पास है कि सेम क्लास में बैठे हो, ऐसा भी हो सकता है कि सेम क्लास में बैठे हो। अब कुछ बहुत लोग बोलेंगे भाई तू बता क्यों रहे, इसका क्या मतलब हुआ? भाई बाजू में थोड़ा देखो ध्यान से, उन सबके ऑल इंडिया रैंक 1 आए हैं, सबके 720 में से 720 मार्क्स आए हैं। अब बोलोगे भाई इतनी मेहनत क्यों की बच्चों ने? नो डाउट, मैं उनके काबिलियत पे डाउट कर ही नहीं रहा हूं, बट एक ही सेंटर से सारे बच्चे क्यों टॉप कर गए? ये 6 बच्चे एक ही हरियाणा से क्यों टॉप कर गए? लिटरली यार, इनके रोल नंबर देख के तो यही लग रहा है, इनके सीट नंबर देख के तो यही लग रहा है, या तो आसपास के सेंटर के, या फिर सेम सेंटर के, या फिर कुछ बहुत बच्चे तो सेम क्लासरूम के हो सकते हैं। तो क्या कुछ चीटिंग हुई है? और कुछ बहुत जगह से ऐसी भी कंप्लेंट आई थी कि बच्चों को पेपर लेट मिला गया है। अब इधर मैं फिजिक्स वाला के जो ओनर है अलग सर, उनकी वीडियो का थोड़ा सा मैंने देखा, उनकी वीडियो को मैंने देखा, उससे एनालाइज करा, तो मैंने एक बात नोटिस की कि अलग सर ने सब कुछ एनालाइज करके एक वीडियो बनाई है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों 718 719 मिले, क्यों इतने ज्यादा बच्चे 720 लाए। उधर एक चीज अलग सर ने क्या बोली, जो कि एनटीए की तरफ से ऑफिशियल सर्कुलर भी आया है, कि बहुत सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। क्यों? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का यह कहना है कि बहुत सारी जगह पे पेपर बहुत ज्यादा लेट मिला, कहीं 15 मिनट, कहीं 20 मिनट, तो इसको ध्यान में रखते हुए उन बच्चों को लॉस ना हो तो उनको उस 15 मिनट के अकॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे।
अब अलग सर ने इसमें क्या अपनी थियरी बताई, उनने पहले ही बताया कि वो श्योर नहीं है, उनने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं और मैं भी अलग सर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। मैंने कोई अपना एक्सपर्टीज नहीं रखी है, मैं नीट के फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं रख रहा हूं भाई, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, बट एज ए यूट्यूबर मैं इसमें वीडियो बना रहा हूं। अलग सर ने यह बताया, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के 15 मिनट वेस्ट हुए, जैसे झाझर के कोई सेंटर में किसी बच्चे के 15 मिनट वेस्ट हुए, 15 मिनट बाद उसे पेपर मिला। जब ये बात एनटीए को बताई गई कि भाई बच्चों के 15 मिनट वेस्ट हुए हैं, तो एनटीए ने उसको ग्रेस मार्क्स दिए। अब अलग सर ने ग्रेस मार्क्स की थियरी कैसे बताई गई, मतलब कैसे बताया अलग सर ने कि नीट के एग्जाम में 180 क्वेश्चन होते हैं, 180 क्वेश्चन होते हैं, 180 मिनट्स होते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को 1 मिनट देना पड़ता है। ठीक है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट देना पड़ेगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट किसी बच्चे के वेस्ट हो गए, तो 15 इंटू 4 60 मार्क्स का बच्चे को ग्रेस दिया गया, 60 मार्क्स का बच्चे को ग्रेस दिया गया। ये अलग सर के अकॉर्डिंग है। एनटीए किस बेसिस पे ग्रेस दे रही पता नहीं। एनटीए ने ये बात बोली कि मानते हैं कभी भी 717 18 719 मार्क्स नहीं आते, बट इस बार हमने ग्रेस मार्क्स दिए है, इसकी वजह से 718 और 719 मार्क्स आए हैं। तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको मेथड क्लियर करना चाहिए था कि किस मेथड से आपने ग्रेस दिया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि जो 60 मार्क्स बच्चों को ग्रेस दिए गए, क्या जरूरी थे वो 15 क्वेश्चन बच्चे को आते ही आते, जो 60 मार्क्स दे दिए गए अलग सर के अकॉर्डिंग, क्या जरूरी था कि वो 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स के बच्चे को आते ही, क्या पता उसको 50 ही आते, 2 क्वेश्चन रॉन्ग करता वो तो 50 ही आते ना उसके। ये सब सोचना पड़ता है। अगर एनटीए ने अलग सर के बेसिस पे, जैसे अलग सर ने बताया, वैसा नहीं किया है, दूसरे मेथड से किया है, तो उस मेथड को क्लैरिफाई करना जरूरी था, क्योंकि 23 लाख बच्चों को आंसर जानना है कि किस बेसिस पे 718 719 मार्क्स आए हैं। ये तो मैंने आपको झाझर एरिया का बताया, हरियाणा के झाझर एरिया का बताया, जहां पे 15 मिनट वेस्ट हुए। मुंबई का एक एरिया था जहां पे 1 घंटा वेस्ट हुआ है, 1 आवर वेस्ट हुआ है, पेपर देने में लेट हो गया। तो 60 मिनट अलग सर के अकॉर्डिंग, अलग सर ने जो जिस तरह से बताया, 60 मिनट 60 इंटू 4 240 मार्क्स का ग्रेस दिया गया। अगर एनटीए ने इस मेथड से ग्रेस नहीं दिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, पर दूसरे मेथड से जो ग्रेस दिया है उसका मेथड क्लैरिफाई करना जरूरी है, किस मेथड से दिया। बिकॉज अगर आप 240 मार्क्स किसी बच्चे को मफत में दे रहे हो, फ्री में दे रहे हो, तो जो सामने दूसरा बच्चा बैठा है उसकी मेहनत का क्या, क्योंकि ये श्योरिटी तो है नहीं कि वो बच्चा 240 में से 240 लाएगा या 60 में से 60 लाएगा। तो आप जिस मेथड से ग्रेस दिए उसको क्लैरिफाई करना जरूरी है। ये तो एक बात हो गई कि आपको मेथड क्लियर करना चाहिए था कि आपने किस बेसिस पे ग्रेस दिया है, किस मेथड से ग्रेस मार्किंग आपने दी है कि 718 719 आया। हम आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, हम मानते हैं कि आपने ग्रेस मार्क्स के बेसिस पे 718 719 दिए हैं, बट मेथड क्लियरिफाई कीजिए। दूसरी बात आती है कि 720 मार्क्स इतने ज्यादा बच्चे कैसे लाए, उसमें भी अलग सर ने बोला, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के 560 मार्क्स आए, मींस 660 मार्क्स आए, 660 मार्क्स आए, और उसके 15 मिनट जो वेस्ट हुए थे। ठीक है, वो सेंटर की बात करें जहां पे 6 बच्चे ऑल इंडिया रैंक लाए एक ही सेंटर से, ठीक है, या फिर आसपास के सेंटर से, तो फॉर एग्जांपल वो बच्चा 660 मार्क्स लाया था और उसके 15 मिनट वेस्ट हो गए, तो उसे ग्रेस दिया गया 60 मार्क्स मफत के, मतलब फ्री के मार्क्स दिए गए, मतलब 720 उसके मार्क्स आ गए। किसी बच्चे के 670 थे, उसको भी 60 मार्क्स ग्रेस दिए गए, तो 730 हो गए। 730 तो हो नहीं सकता, तो 720 पे उसको अटका दिया गया, 720 तेरे को भी ग्रेस हम लोग ग्रेस की वजह से फुल दे दिए। ये कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है, बट क्या ये सही है? ये बात जरूरी थोड़ी थी कि वो बच्चे 60 मार्क्स लाते ही, आप उन्हें एक्स्ट्रा टाइमिंग दीजिए ना, 15 मिनट और एक्स्ट्रा दीजिए, या फिर एग्जाम रिकंडक्ट करवाइए ना। ये छोटे लेवल के एग्जाम नहीं है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है। ये भी एक बात हो गई। अब अगली बात करते हैं, जो मेन बात है, क्या पेपर लीक हुआ था? क्या बच्चों के पास पहले पेपर गया था? क्या अंदर सिस्टम में बहुत सारे करप्टेड लोग बैठे हुए हैं जो पैसे लेकर पेपर लीक करवा रहे हैं, या फिर उन बच्चों को चीटिंग करवा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गुजरात से हूं, तो मैं गुजरात की ही बात करूंगा, उसके बाद किसी और स्टेट पे जाऊंगा। गुजरात के वडोदरा में पेपर लीक हुआ था, उसका केस सामने आया था कि 2 टीचर थे, उनने कुछ बच्चों का ग्रुप बनाया, भाई मतलब जिनके पेरेंट्स ने उनको पैसे दिए कि हाँ भाई मेरे बच्चे को पास करवाना, उनका ग्रुप बनवाया कि हाँ भाई ये बच्चे हैं, इनको तुम्हें आंसर्स बताने हैं, ठीक है। तो वडोदरा में तो केस हुआ है, वडोदरा में छुपा नहीं है, न्यूज़पेपर में भी आया था,
क्लियर पता चला है हम लोग को कि भाई वडोदरा में, गुजरात के वडोदरा में पेपर लीक का केस हुआ था, जिसमें लोग को अरेस्ट भी किया गया है, कुछ बहुत लोग को सस्पेंड भी किया गया है। अब दूसरे स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो दूसरे स्टेट में पेपर लीक की अगर बात करेंगे, उसमें सबसे पहला नाम आता है बिहार। बिहार के पटना का नाम आता है, जहां पे पेपर लीक का केस सामने आया। बट इस बात को एनटीए ने पूरा रिफ्यूज किया। एनटीए ने बोला ये सिर्फ अफवाहें है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। आपको बाजू में स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, एनटीए ने बोला है ये। बट उसके अगले दिन ही ये न्यूज आ रही है कि 13 लोग को अरेस्ट किया गया पेपर लीक के केस में। मतलब अगर आपने मना किया कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, तो अरेस्ट किस बात का हो रहा है? अगर पेपर लीक हुआ नहीं तो अरेस्ट किस बात का हो रहा है? एनटी ने क्लियर रिफ्यूज किया कि ये सब अफवाहें हैं, हमें डिफेम किया जा रहा है, कोई पेपर लीक केस नहीं हुआ है, पेपर परफेक्टली इज्जत से सबको दिया गया है, सारे बच्चों को दिया गया है, कोई लीक नहीं हुआ है। तो अरेस्ट किस बात का हुआ है बिहार में? अब मैं आपको बिहार पेपर लीक केस की पूरी कहानी बताता हूं। जो लोग सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं उनका पता नहीं, बट मैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स पूरी कहानी बताऊंगा, क्या हुआ कैसे हुआ। तो बिहार पेपर लीक हुआ था, ये हुआ था बिकॉज एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अमित आनंद और नीतीश कुमार के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। ये दो लोग पेपर लीक करवाने में शामिल थे। नीतीश कुमार बिहार का सीएम नहीं, दूसरा नीतीश कुमार है, ठीक है, उसका नाम भी नीतीश कुमार है, बट वो सीएम नहीं है, ठीक है। अब देखो, पेपर लीक के केस में 4 बच्चों को पकड़ा गया जो कि पेपर लीक पेपर लीक का हेल्प लिए थे कि भाई इन लोगों ने पेपर लीक करवाया था, इनको हेल्प मिल रही थी। उन 4 बच्चों को पकड़ा गया, उनके पेरेंट्स को भी पकड़ा गया, सबको कस्टडी में लिया गया। और मेन जो 2 आरोपी थे, अमित आनंद और नीतीश कुमार, उनको भी कस्टडी में लिया गया। तो अब इधर से क्या बात आ रही है, आप एफआईआर की बाजू में स्क्रीनशॉट देख पाएंगे। एफआईआर की स्क्रीनशॉट में इधर लगा दे रहा हूं, ठीक है। शांति से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं आप, नहीं पढ़ना तो मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है एफआईआर में। पहले अगर हम लोग बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कि बच्चों ने क्या बोला, क्या हुआ था, तो बच्चों ने ये बात क्लियर बताई कि उनको जो चीज बताई गई, पेपर से एक दिन पहले उनको सेम पेपर दे दिया गया था कि भाई ये पेपर करो, यही तुम्हारे अगले दिन पेपर में आने वाला है, नीट के एग्जाम में आने वाला है। उनको वो पेपर दिया और वही पेपर आया, वही पेपर एग्जाम में आया है उनके। किसी दूसरे बच्चे ने बोला कि हमें क्वेश्चंस रटा दिए गए थे कि यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्वेश्चंस रटा दिए कि यही क्वेश्चंस आने वाले हैं और वही क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, पेपर लीक हुआ है। जब बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे फंस चुके, तब बोल रहे हैं कि हाँ भाई, कोई बोल रहा है कि मेरे हाथ में पेपर आ चुका था पहले से ही, दूसरा बच्चा बोल रहा है कि लिटरली उनको रटाया गया था कि ये आने वाला है, इसे करके आना है, और वही चीज आई है, मतलब पेपर लीक हुआ था। चलो अब बच्चों से हटके उनके पेरेंट्स के पास जाते हैं कि उनके पेरेंट्स ने क्या बोला इस टॉपिक पर। तो उनके पेरेंट्स, भाई ऑब्वियस सी बात है, वो लोग इसमें क्रिमिनल है, उनने चीटिंग करवाई है। तो उनके पेरेंट्स ने बोला कि अमित आनंद और नीतीश कुमार, इन लोग ने हर एक बच्चे के पेरेंट्स से कम 30 से 32 लाख रुपए, या फिर कोई अमाउंट तो 40 लाख तक पहुंच गया था, इतना अमाउंट लिया था नीट का पेपर लीक करवाने के लिए, इनके बच्चों को बड़े मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन करवाने के लिए, नीट में अच्छा स्कोर करवाने के लिए। और मैं खुद के मन से नहीं बोल रहा हूं, जी न्यूज के आर्टिकल से देख के बोल रहा हूं। जी न्यूज के एक शो आते हैं डीएनए करके, जो कि सौरभ राज जैन होस्ट करते हैं, उनके शो में सब कुछ बताया गया है। मैंने उधर से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और आपको दिखा रहा हूं, बाजू में दिखता जाएगा, ठीक है। 30 से 32 या 40 लाख तक अमाउंट पहुंच गया था, पेरेंट्स से लिए गए थे। किसने लिए थे? अमित आनंद और नीतीश कुमार ने। अमित आनंद के घर से मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये सब भी बरामद किए गए हैं, जिसमें बच्चों की इंफॉर्मेशन थी, क्या अमाउंट आने वाला था, और ये बात भी थी कि जो पेमेंट थी चेक से भी हो सकती थी, वो पेमेंट कैश से भी हो सकती थी, ऐसा पेरेंट्स को बोला गया था। अब इतना ही नहीं, और भी यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारी अभी स्कैम सामने आ रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे टीचिंग चैनल्स है जिसने स्कैम्स के बारे में बताया है। एक बंदा था, उसको कॉल आया था कि भाई आप हमें 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए दो, हम आपको एडमिशन करवा के देंगे, अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा के देंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको जितना एग्जाम में आता है उतना करना, जो नहीं आता उसको टच भी मत करना। हमारे एक्सपर्ट्स, बीच में 1 घंटे का टाइम होता है पेपर दूसरी जगह जाने में, उस 1 घंटे के बीच में जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए उसको हमारे एक्सपर्ट्स अटेम्प्ट कर देंगे और आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ये बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने कुछ बहुत कॉल रिकॉर्डिंग से एक्सपोज किया है, बट वो कॉल रिकॉर्डिंग मैं अपने चैनल पर नहीं सुना सकता, बिकॉज फिर मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी उनके यूट्यूब चैनल से, हेंस वो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं सुना सकता। बट ये हुआ है, और नहीं होगा तो मैं आपको बाजू में मतलब यहाँ पे चैनल बता दूंगा कौन सा यूट्यूब चैनल था। अब चलो ये सब तो बात होगी क्या क्या गलती हुई है। अब एनटीए ने इस पे आंसर क्या दिया है, बिकॉज ये बात 4 तारीख की हुई है, मैं ये वीडियो खुद 6 तारीख को शूट कर रहा हूं, मतलब 2 दिन बाद शूट कर रहा हूं, और अपलोड मुझे लगता है 7 या 8 तारीख को होगी। तो 6 तारीख को आज के दिन एनटीए ने एक प्रेस रिलीज किया है जिसमें हर चीज का आंसर है कि क्यों इतने ज्यादा बच्चे टॉप करे, क्यों इतना ज्यादा हाई कट ऑफ था,
इतना ही नहीं, साथ साथ में एनटीए ने यही बताया कि रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, रिजल्ट एकदम परफेक्ट बताए गए हैं। फिर लास्ट पॉइंट ये बताया था एनटीए ने कि मतलब कोई कहीं चीटिंग नहीं हुई है, जो चीज हुई है शिद्दत से हुआ है, कोई भी काम घपले में नहीं हुआ है। और एक और पॉइंट बताया, वो था ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड कि ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए बच्चों को, क्या रीजन था। तो अगर हाई कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो एनटीए ने बोला है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल ज्यादा बच्चे एग्जाम्स दे रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा बच्चे एग्जाम्स देंगे तो ज्यादा बच्चों का ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि अच्छे मार्क्स आएंगे। पिछली बार अगर 3 बच्चे 720 लाए थे तो इस बार ज्यादा बच्चे लाएंगे। तो भाई 3 लाख बच्चे बढ़े तो 3 लाख बच्चों की बढ़ने की वजह से 65-66 बच्चे बढ़ गए, 64-65 ऐसे कुछ बच्चे बढ़ गए 720 रैंक वाले। क्या मतलब, एनटीए का ये कहना है कि नीट का जो कॉम्पिटिटिव लेवल है, कंपटीशन का लेवल है, वो हर साल इंक्रीज हुआ है, बट जो उनने रिपोर्ट दी है वो नहीं बता रहा। उसमें ये बता रहा है कि 2019 से 20, 20 से 21, 21 से 22 तक वो लेवल डिक्रीज हुआ है। 22 से 23 में थोड़ा इंक्रीज हुआ, 23 से 24 में और ज्यादा इंक्रीज हुआ। 22 से 23 में अराउंड, अब मेरे को एक्जैक्ट डेटा याद नहीं, बाजू में आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएगा। 22 से 23 में अराउंड कुछ 20% का इंक्रीज हुआ, 20 मार्क्स का इंक्रीज हुआ था कट ऑफ में, और वहीं पे 23 से 24 में ये इंक्रीज 44 मार्क्स का हो गया। मतलब सीरियसली एक एवरेज मार्क्स बताया है एनटीए ने कि हर साल कितने मतलब बच्चे के एवरेज मार्क्स क्या आते हैं, तो 45 मार्क्स इस साल इंक्रीज हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स इतने क्यों दिए गए, जिससे 718 719 आ गए। तो उसमें एनटीए ने बोला कि हमें पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 जगह से कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया कि बहुत सारे बच्चों को टाइम वेस्ट किया गया। अब देखो एक बात क्लियर है, अगर आप एनटीए को बोलोगे नहीं तो एनटीए रजिस्टर नहीं करने वाली है, ठीक है। एक केस मुंबई में हुआ जहां पे 1 घंटा वेस्ट हुआ है, ये ऑफिशियल टाइम्स ऑफ इंडिया के तहत न्यूज आई है, बट उन लोगों ने आई थिंक कोर्ट में केस नहीं किया होगा, जिसके एनटीए के पास इंफॉर्मेशन नहीं गई है। बट ये जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाले या छत्तीसगढ़ वाले बच्चे, उन्होंने केस किया होगा तब एनटीए तक की बात गई है, उन्होंने अपनी लिस्ट में इनका नाम लिया है इन 4 जगह का। तो आपको बताना पड़ेगा, केस करना पड़ेगा, आपको हर चीज लीगल मैटर से करनी पड़ेगी, लीगल तरीके से करनी पड़ेगी, तभी एनटीए को पता चलेगा। तो एनटीए ने बोला कि बच्चों का टाइम वेस्ट हो, उसके बेसिस पे हमने उनको ग्रेस दिया है, और कोई बड़ी बात नहीं थी, उनके साथ अनफेयर ना हो। बट ग्रेस का मेथड इधर भी स्पेसिफाई नहीं किया। आपको मेथड स्पेसिफाई करना है, किस मेथड से ग्रेस दिया ये जानना है हम लोग को। आपने ग्रेस दिया कोई खराब बात नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग ग्रेस से अच्छा आप उनको एक्स्ट्रा टाइमिंग देते वो ज्यादा अच्छा रहता। बट इधर थोड़ा बहुत अनफेयर हुआ है दूसरे बच्चों के साथ, आप ग्रेस का मेथड बता दीजिए। अब एक ऑप्शन ही है, या फिर एग्जाम रिकंडक्ट कीजिए। तीसरा टॉपिक जिसके बारे में एनटीए ने आंसर दिया है कि टॉपर्स इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए। तो एनटीए बोलती है कि हर साल बच्चे इंक्रीज हुए, स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए, इसकी वजह से टॉपर बढ़ गए हैं। बच्चे ज्यादा मेहनत करने लगे हैं, मेडिकल उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए वो ज्यादा मेहनत करने लगे, जिसकी वजह से मार्क्स आ रहे हैं। नो डाउट बच्चों ने मेहनत की है, मैं भी करता हूं मेहनत, आप लोग भी करते हो मेहनत, बाकी स्टूडेंट्स भी करते हैं मेहनत, ठीक है, नो डाउट वो लोग मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए मार्क्स आ रहे हैं। बट कभी कभी रिजल्ट हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यार, वो रिजल्ट यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि 67 बच्चे कैसे ला रहे हैं। ये इतना हलवा पेपर नहीं है, और तो बोलते नीट हलवा है, ठीक है, मानता हूं यार कि जेई की कंपैरिजन में हलवा है, जेई की कंपैरिजन में नीट आसान है, बट इतना आसान नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एम्स के लिए एग्जाम है, एम्स में एडमिशन के लिए, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम है। देश का भविष्य इनके हाथों में है, देश कितना सुरक्षित है इनके हाथों में है। चौथा क्वेश्चन जिसका एनटीए ने आंसर दिया था वो था कि रिजल्ट की डिक्लेरेशन में पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की है, कोई घपलेबाजी नहीं की है, हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की है। और बात रही कि रिजल्ट इतना जल्दी क्यों किया, कोई घपलेबाजी तो नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि जेई का रिजल्ट हमने 15 से 20 दिन के अंदर ही ले आए थे, नीट तो फिर भी एक महीना जितना लगा, बट उन्होंने बोला कि हम लोग ट्राई करते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिजल्ट लाए, जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहता है। चलो ठीक है, बोला तो हमने इसमें कोई गड़बड़ी नहीं की है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टल क्लियर है। पांचवा पॉइंट जो कि एनटीए ने बोला है कि भाई जो अनफेयर केसेस हुए हैं, कि चीटिंग के केसेस हुए हैं, वो कुछ नहीं है, कहीं कुछ केस नहीं हुआ है, सब कुछ फेक है। तो इस बात से मैं एनटीए से अप्रूव नहीं करता हूं, मैं उनके साथ नहीं हूं, क्योंकि मेरे सामने की बात है, वडोदरा में केस हुआ है, चीटिंग का केस हुआ है। मैं बिहार नहीं जाऊंगा, मैं पटने की बात अभी नहीं करूंगा, मैं जहां पे रह रहा हूं उधर केस हुआ है, तो मैं किसी और जगह की बात क्यों करूं, जब मेरे को अपने सराउंडिंग्स में पता चल रहा है कि हाँ भाई इधर केस हुआ है, नीट का पेपर लीक हुआ था जहां पे लोग को अरेस्ट किया गया, लोगों को सस्पेंड किया गया। उसके बाद बिहार आ रहा है कि बिहार में तो भाई 13 लोग को अरेस्ट किया गया है, जबकि एनटीए ने बोला कि कोई चीटिंग नहीं हुई, तो अरेस्ट क्यों हुए। मैं वापस वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो इधर मैं एनटीए से सहमत नहीं हूं। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है एनटीए से कि जितना हो सके जिन बच्चों के साथ गलत हुए उनको न्याय दो यार, उनको जस्टिस दो, या तो वापस पेपर रिकंडक्ट करवाओ, ठीक है, बच्चे देने के लिए रेडी है, एफर्ट पूरे साल किए, 1 महीना और एफर्ट कर लेंगे, 2 महीने और एफर्ट कर लेंगे, बच्चे देने के लिए रेडी है, बट ट्रांसपेरेंसी से पेपर करवाओ, क्रिस्टल क्लियर तरीके से करवाओ। ये जो इतना ज्यादा घपला किया है ना इस बार, ये घपला मत करवाओ, क्योंकि बच्चे टूट जाते हैं यार। तो बस इतनी रिक्वेस्ट है मेरी एनटीए से कि जो जल्दी से मैटर सॉल्व करो यार। अब हम इलेक्शन देख रहे थे शांति से, आपने कौन सा मैटर बीच में खड़ा कर दिया। इलेक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा था, आपने उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैटर खड़ा कर दिया बीच में लाके।
ओ भाई भाई भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। मैटर तो सारे इंटरेस्टिंग थे ही, बट तूने जो इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया है मेरे भाई, मतलब समझ आ गया मेरे को पूरा क्या लोचे हुए हैं, क्या गड़बड़ी हुई है, एनटीए ने क्या घपला किया है, सब कुछ मुझे समझ आ गया। मतलब तेरे समझाने का तरीका भाई जोरदार। आ गया ना समझ? हो गया ना क्लियर पूरा? अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दियो, ताकि ये बात और लोगों को पता चले, जो लोग इससे अवेयर नहीं है उनको पता चले, हाँ भाई ये घपला हुआ है, बच्चों को जस्टिस मिले, एग्जाम रिकंडक्ट हो या फिर एनटीए इसी में कोई सॉल्यूशन लाए। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर तू भी कर, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि यार बच्चों के फ्यूचर की बात है। ठीक है, और आगे आते रहेंगे अपने ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। बस और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं। तब तक के लिए बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।